अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। कभी कभी जिंदगी इतनी मुश्किल लगती है कि दिल टूटने लगता है, उम्मीद के दरवाजे बंद होते हैं और इंसान सोचता है कि शायद मेरी दुआएं अब कभी कबूल नहीं होंगी। लेकिन दोस्तों, अल्लाह का जिक्र एक ऐसी कुंजी है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। ये वो ताकत है जो अंधेरों में रोशनी पैदा करती है, दिल को सुकून देती है और तकदीर बदलने का सबब बनती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि जिक्र इलाही सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि ये जिंदगी बदल देने वाली हकीकत है। जिक्र की असल हकीकत, जिक्र सिर्फ जुबान से कलमात अदा करने का नाम नहीं, ये दिल के रब्त का नाम है। जब बंदा दिल से सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर कहता है तो वो अपने रब से जुड़ जाता है। कुरान कहता है दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। रोजमर्रा की थकन, परेशानियां, टेंशन, ये सब जिक्र के सामने बेवजन हो जाती हैं। जिक्र की बरकतें क्या हैं? दिल को सुकून मिलता है, बेचैनी खत्म हो जाती है, तकदीर के रास्ते खुलने लगते हैं, दुआओं की कबूलियत करीब आती है, रिस्क में बरकत और जिंदगी में आसानी पैदा होती है। जिक्र एक ढाल है जो इंसान को गुनाहों और शैतान के वसवसों से बचाता है। कभी आपने महसूस किया होगा कि जब गम बहुत ज्यादा हो तो दिल खुद ब खुद अल्लाह पुकारने लगता है। यही जिक्र की सबसे बड़ी हकीकत है। जिक्र और नामुमकिन दुआएं। बाज औकात इंसान बरसों दुआ करता है मगर जवाब नहीं आता। वो सोचता है कि शायद अल्लाह ने मेरी नहीं सुनी, लेकिन हकीकत यह है कि जिक्र के जरिए अल्लाह दिल को साफ करता है और दुआ को कबूलियत के काबिल बनाता है। जिक्र दिल की सफाई है और साफ दिल की दुआ कभी रद्द नहीं होती। जो दुआएं नामुमकिन लगती हैं, जिक्र उन्हें मुमकिन में बदल देता है। ये अल्लाह की सुन्नत है कि जो अपने रब को याद करता है, अल्लाह उसकी दुआओं को जाया नहीं करता। रोजमर्रा जिंदगी और जिक्र को जिंदगी का हिस्सा बनाएं। सिर्फ नमाज के बाद नहीं, चलते फिरते, काम करते दिल में अल्लाह को याद रखना ही असल जिक्र है। मोबाइल के शोर, दुनियावी मसरूफियात और मसाइल के दरमियान अगर चंद लम्हे भी अल्लाह को याद कर लिए जाएं, तो वो लम्हे इंसान की पूरी जिंदगी बदल देते हैं। जिक्र आपको मजबूत बनाता है, हालात का मुकाबला करने की हिम्मत देता है। रूहानी निशानियां। जब आप जिक्र करते हैं तो दिल में सुकून उतरता है। मुश्किल हालात में एक दिन अनदेखी ताकत आपको सहारा देती है। दुआएं अचानक कबूल होना शुरू हो जाती हैं। अल्लाह आपके दिल को ऐसे लम्हों में हल्का कर देता है जब आप टूटने लगते हैं। देखिए, इंसान का दिल आईने की तरह है। गुनाह, फिक्र, हसद और दुनिया की मोहब्बत उस आईने पर गर्द डाल देते हैं। जिक्र वो बारिश है जो दिल को साफ करती है। जिस दिल में जिक्र इलाही हो वहां अंधेरा नहीं रहता बल्कि रोशनी उतरती है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने जुबान को अल्लाह के जिक्र से आबाद रखेगा उसके दिल को अल्लाह आबाद कर देगा। जिंदगी की हर तरीकी, हर उदासी जिक्र के नूर से मिट जाती है। इंसान की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो मुश्किल में तन्हा महसूस करता है, लेकिन जिक्र करने वाला कभी तन्हा नहीं होता। जब आप या अल्लाह कहते हैं तो गोया आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। जिक्र इंसान को वो हिम्मत देता है कि बड़े से बड़ा तूफान भी उसे हिला नहीं सकता। अक्सर लोग कहते हैं दुआ मांगते हैं मगर जवाब नहीं मिलता। हकीकत यह है कि जिक्र इंसान को उस हाल में ले जाता है जहां दुआ का जवाब सिर्फ वक्त का इंतजार रह जाता है। जिक्र कई किस्मों में और कई शक्लों में है। जुबान से जिक्र, तस्बीह, कलमे, दुआएं, दिल का जिक्र, हर वक्त अल्लाह को याद रखना, आमाल का जिक्र, नेकी करना, गुनाहों से बचना। सबसे आला जिक्र वो है जो दिल को अल्लाह से जोड़ दे। जो बंदा जुबान और दिल दोनों से जिक्र करता है उसके अंदर अजीब सुकून पैदा होता है। अल्लाह ऐसे बंदे को अपनी खास रहमत में लपेट लेता है। हम सब गुनाह करते हैं, कोई भी इंसान कामिल नहीं, लेकिन जिक्र अल्लाह की रहमत को मतवज्जो करता है। हदीस कुदसी है, अगर मेरा बंदा मुझे याद करे तो मैं उसे याद करता हूँ। सोचें, अगर रब आपको याद करने लगे तो उसकी रहमत कैसे पीछे हट सकती है। जिक्र के जरिए गुनाह मिट जाते हैं, दिल हल्का हो जाता है और इंसान दोबारा नेक रास्ते पर चलने लगता है। अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि मेहनत के बावजूद पैसे में बरकत नहीं। जिक्र इंसान के रिस्क में बरकत डाल देता है। ये बरकत सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि सुकून, सेहत और ताल्लुकात में भी नजर आती है। जिक्र करने वाला हमेशा किनात और शुक्रगुजार रहता है और अल्लाह उसके थोड़े को भी बहुत कर देता है। जब दिल जिक्र से मामूर होता है तो दुआ सीधी अर्श तक पहुंचती है। दुआ जिक्र के लिए रास्ता साफ कर देता है। अल्लाह के खास बंदे वही होते हैं जो जिक्र को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। इसके बाद उनकी दुआओं में एक अजीब ताकत आ जाती है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। जिक्र को अपनी जिंदगी के मामूलात में शामिल करें। सुबह उठते ही अल्हम्दुलिल्लाह कहें, रात सोने से पहले सुभान अल्लाह,
मुश्किल में हस्बुनल्लाह व निअमुल वकील को अपना सहारा बनाएं। रोजाना सिर्फ 5 मिनट भी दिल से जिक्र किया जाए तो जिंदगी बदलने लगती है। जिक्र कोई अजाफी बोझ नहीं बल्कि रूह की ग़िज़ा है। जिक्र वो ताकत है जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। लोग अक्सर जिस्मानी ताकत के पीछे भागते हैं, लेकिन असल ताकत वो है जो दिल को टूटने नहीं देती। जिक्र करने वाला मुश्किल हालात में भी कायम रहता है। उसके अंदर एक अजीब सी रोशनी और हिम्मत पैदा हो जाती है जो आम इंसान के पास नहीं होती। ये जिक्र ही है जो खौफ को ख़त्म करता है और दिल में यकीन पैदा करता है। दिल की बीमारियां हो या जिस्म के, जिक्र में शिफा है। कुरान में आया है कि हम कुरान में वो कुछ नाजिल करते हैं जो शिफा और रहमत और मोमिनों के लिए। जिक्र दिल के जख्मों को भर देता है, इंसान को मायूसी से निकाल देता है। जब बंदा अल्लाह को याद करता है तो उसके जिस्म और रूह दोनों सुकून पाते हैं। कई बार जिक्र करने से वो बोझ हल्का हो जाता है जो बरसों से दिल पर था। इंसान की असल पहचान उसका रुतबा या माल नहीं बल्कि उसका दिल है, और जिक्र दिल को रोशन करता है, इंसान के चेहरे पर नूर लाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में अल्लाह का जिक्र हो उसका चेहरा चमकता है। जिक्र करने वाला खामोश भी बैठा हो तो उसके अंदर से सुकून की कैफियत दूसरों को भी महसूस होती है। यही जिक्र इंसान को दुनिया में मोतबर और आखिरत में कामयाब बना देता है। मुश्किलात का हल सिर्फ दौलत ताल्लुकात नहीं बल्कि अल्लाह का जिक्र है। जब इंसान के पास कोई सहारा ना रहे तो जिक्र उसका सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। जिक्र करने वाला कभी मायूस नहीं होता क्योंकि वो जानता है कि अल्लाह उसके साथ है। जिंदगी के हर इम्तिहान को आसान बनाने का राज यही है कि दिल को अल्लाह की याद से भरा जाए। दुनिया के सब काम यही रह जाने हैं, असल जिंदगी आखिरत की है। जिक्र वो अमल है जो कब्र को भी रोशन करता है और आखिरत में सबसे बड़ा सरमाया बनता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह के नजदीक सबसे अफजल अमल जिक्र इलाही है। ये वो अमल है जो पुले सिरात पर रोशनी बन जाएगा और हिसाब के दिन आसानी पैदा करेगा। इंसान का असल मुस्तकबिल उस वक्त संवरेगा जब उसके जुबान और दिल जिक्र से आबाद होंगे। आज की दुनिया में लोग सुकून के लिए दवाएं, तफरीह और दुनियावी चीजें ढूंढते हैं, मगर सुकून सिर्फ जिक्र में है। जिक्र दिल को इस तरह भरता है जैसे प्यासे को पानी भर देता है। ये सुकून ऐसा है जो दुनिया के किसी और रास्ते से नहीं मिल सकता। देखिए, जिक्र की आदत डालने का आसान तरीका है सुबह उठते ही अल्हम्दुलिल्लाह कहना, हर मुश्किल में या अल्लाह कहना, फारिग वक्त में सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना, रात को सोते वक्त इस्तगफार को जुबान पर लाना। ये छोटी आदतें इंसान को पूरी जिंदगी बदल देती हैं। याद रखें, जिक्र अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। ये वो ताकत है जो जिंदगी बदल देती है। ये वो सुकून है जो दिल को भर देता है। ये वो कुंजी है जो दुआओं को आसमान तक पहुंचा देती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुश्किलात आसान हो, आपकी दुआएं कबूल हों और आपका दिल सुकून पाए, तो आज से ही जिक्र को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। दोस्तों, अगर आपको ये बातें दिल से लगी तो वीडियो को आखिर में कमेंट में जरूर लिखा करें कि या अल्लाह, हमें अपने जिक्र से गाफिल ना करना, ताकि ये पैगाम दूसरों तक भी पहुंचे और उनकी जिंदगी भी बदल जाए।